दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का एडिसन कौन था, शायद ज्यादातर लोगों के पास इसका जवाब नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसने 100 से भी ज्यादा आविष्कार किए, उद्योग खड़े किए और अंग्रेजों तक को अपनी सोच से डरने पर मजबूर कर दिया। फिर भी इतिहास में उसका नाम कहीं पीछे छूट गया। अब उसी भूले बिसरे जीनियस की कहानी लेकर आ रही है जीडीएन। ये फिल्म भारत के महान आविष्कारक जीडी नायडू यानी गोपाल स्वामी दोरायस्वामी नायडू की सच्ची कहानी पर बेस्ड है, जिन्हें एडिसन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा लड़का जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन मशीनों को देखकर ही समझ जाता था कि वो कैसे काम करती है। उसे मशीनों से इतना प्यार था कि वो उन्हें खोलकर पहले से बेहतर बना देता था। धीरे धीरे उसने बस सर्विस शुरू की, नई मशीनें बनाई, इलेक्ट्रिक मोटर जैसे कई आविष्कार किए और 100 से भी ज्यादा इनोवेशन के साथ भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। लेकिन जितनी तेजी से उसकी पहचान बढ़ी, उतनी ही तेजी से अंग्रेजी हुकूमत और सिस्टम उसके खिलाफ खड़े हो गए। टैक्स विवाद, सरकारी रुकावटें और हर कदम पर संघर्ष। करीब 3 मिनट का ये ट्रेलर आपको सीधे आजादी से पहले के भारत में ले जाता है। सबसे पहले नजर जाती है आर माधवन पर, जिन्होंने सिर्फ जीडी नायडू का रोल नहीं निभाया, बल्कि उनके आत्मविश्वास, जुनून और सोच को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया है। युवा से लेकर बुजुर्ग तक उनका ट्रांसफॉर्मेशन काफी प्रभावशाली लगता है। उनके साथ प्रियमणि, सत्यराज, जयराम, दुशारा और विनय राय जैसे कलाकार भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, जिससे फिल्म की स्टारकास्ट और भी मजबूत नजर आती है। ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये सिर्फ जीडी नायडू की उपलब्धियां नहीं दिखाता, बल्कि उनके संघर्ष को भी बराबरी से सामने लाता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे उनके आविष्कार और बढ़ता प्रभाव अंग्रेजी हुकूमत को परेशान करने लगता है, जिसके बाद उनके सामने एक के बाद एक कई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। मशीनों से भरी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े प्रयोग, ब्रिटिश अधिकारियों के साथ टकराव और उस दौर का शानदार प्रोडक्शन डिजाइन हर फ्रेम को बेहद सिनेमैटिक बना देता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। गोविंद वसंता का स्कोर हर सीन में इमोशन और जोश दोनों भर देता है। वहीं देश, मेहनत और अपने विजन पर भरोसा रखने वाले डायलॉग्स ट्रेलर को और ज्यादा दमदार बना देते हैं। ट्रेलर देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम सिर्फ एक इंसान की कहानी देख रहे हैं, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे भारत के एक भोले बिसरे जीनियस को उसका हक वापस दिलाने की कोशिश की जा रही हो। अगर ट्रेलर के आधार पर बात करें तो जीडीएन एक दमदार और ईमानदार बायोपिक लगती है। आर माधवन की शानदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन विजुअल्स, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक और भारत के एक भूले बिसरे जीनियस की कहानी इसे खास बनाती है। अब देखना होगा कि क्या पूरी फिल्म भी ट्रेलर जैसा असर छोड़ पाती है या नहीं। आपको ट्रेलर कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू।